पास में आइए, चेहरा खोलिए, माइक उठाइए। दोनों स्वतंत्र हैं, जितने ही आप उतने ही ये अगले महीने में चोरी से यहां आई, आप दोनों लोग उजागर आए, इसके लिए धन्यवाद कि पंडुका सरकार ने आपको यहां तक बुला लिया। अब हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों लोग बढ़िया पति पत्नी का जीवन निभाओ, और जिस पति पत्नी में बीच में बैकअप है, चोरी है, छिपाव है, वो सच्चा धर्म नहीं है। आने वाले भविष्य में आपके साथ में भी ऐसा ही होगा। इसके पीछे का सारांश मैं विस्तार से बोलूंगा। कुछ लोग और भी मुझे देख रहे हैं, वो भी बड़े बारीक से सुन रहे हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अपने व्यक्ति से कभी नहीं छुपाना चाहिए। गलती हो जाती है, उसके लिए माफी होती है, सुधार होता है, और गलती होने पर यदि सुधर जाए तो उससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता है। और बार बार गलती करे, बताता रहे, तो उससे बड़ा कोई धोखेबाज नहीं, उसको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। राइट? बोले क्या पूछना चाहते हो? हमारी आपकी इतनी बात हुई, माइक से बोलो आया ना? जी जी गुरुजी। अब जिसके लिए आप दरबार में आए हो चैलेंज करके, बिल्कुल मैं आपको आमंत्रित करता हूं, बोलिए क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी मैं ये चाहता हूँ मेरे काम काज का थोड़ा संजोग बने। अच्छा चलिए, तुम ये चैलेंज करके आए, तुम तो ये कह के आए पत्नी को हमारी बताएं तो जाने। हाँ, ये क्यों नहीं कह रहे हो? खड़े होके बोलिए। इस बेटी ने अपने पति को बचाने के लिए बेचारी पंडोकर धाम आई, और पति भी इतना होशियार, पत्नी को पहले ट्रैक करे कि कहां जा रही। देखा, ये तो सिम तो बड़ी लंबी निकल गई। इस बेटा ने अपने ससुर साहब को फोन लगाया कि ये गुड़िया कहाँ है, बोला हमारी पत्नी कहाँ है, तो बोले वो तो घर पे है। बोले घर पे नहीं है तो 800-900 किलोमीटर दूरी पे, ऐसा कुछ बताया था कल, ऐसे बोला था आपने। लेकिन ये भी चाहता ना होता तो क्यों मोबाइल ट्रैक करता, खबर पूरी रखता। लेकिन पत्नी भी ऐसी है कि अपने पति को बचाने के लिए, अपना पाने के लिए, मेरा पति कहीं बाहर ना जाए, हमारा पति हमारे पास रहे, उसने हद सीमा पार करते हुए किसी गुरु की तलाश ली। यहां आई, इसने पर्चा पूछा था, मेरा पर्चा आपके पास दीजिए। कहां है पर्चा? हम बगैर पर्चा के मिलते ही नहीं है। लैमिनेशन करा के भी रखा गुड़िया ने। और जब इस गुड़िया ने जब वहां बोला, ये ऐसा ऐसा बताया, तो इनके सास ससुर सब मान गए, और बेटा से भी कह दिया जाओ, यदि सच्चाई है तो इनके साथ जाओ पंडोकर धाम। लेकिन बेटा ने कहा कि नहीं, जो लिखा है वो गलत बताया। तो इसके लिए बताइए हमने गलत क्या बताया, मैं टोक के दिखाओ। बोलो, आपको यहां दरबार कितने दिन से देख रहे हैं आप? हो गए गुरुजी, 5 दिन हो गए मुझे। नंबर आदि क्यों आया आपका? मिले तो आप हमसे कर लो ना। बिल्कुल। आपको यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा हो कि गुरुजी ने गलत बताया? नहीं। तो आप इस बेटी ने जो तुम्हें पाने के लिए जो कदम उठाया है यहाँ, वो सही उठाया या गलत? सही था। है? सही था। तो ऐसी पत्नी को कभी छोड़ा नहीं जाता बेटा। नहीं गुरुजी। इसका साथ देना तुम्हारा कर्म है। बिल्कुल। और ऐसी पत्नी का भी साथ देना तुम्हारा कर्म है कि गलती आपसे हुई, वो तुम्हारे कदम में कदम मिला के तुम्हारा साथ दे रही है। बिल्कुल। आप जो कह रहे थे गलत है, तो हमने गलत क्या बताया था आपको? आप क्यों स्वीकार कर रहे हो कि ये बात सत्य है? जो हमने आरोप लगाया पे वो गलत है, सही? सही है। तो तुमने इसको घुमाने के लिए झूठ क्यों बोला था कि गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे को ये चिंता, मुझे क्लियर नहीं किया भाई आप किस पर्पज से मैं वहां जा रही हूँ, तो मैं खुद चल के आ जाता है यहाँ के लिए। क्योंकि मेरी गलती मैंने स्वीकार कर ली थी पहले, आज से 3 से 4 महीने पहले। क्या महीने पहले? 3 महीने पहले मेरी गलती स्वीकार। आपने बता दिया था कि आपका चक्कर है? आज जैसे मेरा जो पता चला, उनको पता चला मैं कि बिल्कुल ये गलती हुई है मेरी, आगे क्या। लेकिन आपने पूरा नहीं बताया। यदि पूरा बताया होता तो फिर मैं लिखता कि आपके पति को पता है। क्यों इन्हें बताया था 4 महीने पहले आपको कि मैंने उसको पत्नी मानता हूं? माइक से बोलिए, बताइए। दो माइक। नहीं बताया। ये तो मैंने कहा कि ये पत्नी मानते हैं, लेकिन वो पत्नी नहीं है, वो चंडाल नहीं है। बैठ जाओ। उसकी भी सच्चाई खोलो गुरु। किसकी सच्चाई खोलो?
जो इनके साथ धोखा कर रही थी, ये बोल रहे थे कि मेरे इनकी आंखें खुल गई, तुम्हारी आंखें खुल गई, तुम एक साथ रहिए दोनों। इसके ऊपर जिम्मेदार, जब तुमने हमें मान लिया, गुरु मान लिया, स्तंभ मान लिया बीच का, तो हमारी जिम्मेदारी है दोनों को साथ देने की। यदि दोनों लोग यहाँ आते रहेंगे, समय समय सलाह लेते रहेंगे, तो मैं आपको रास्ता देता रहूंगा, और भटक जाओगे तो फिर पंडुखर सरकार मोड़ पे आ जाना, फिर रास्ता मिल जाएगी। सुनिए मेरी बात सुनिए। राजेंद्र कुमार पिता उदय सिंह, बोलो हाँ, ज्ञान सिंह कंवर पति सुधार होगा। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सिंह। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उदय सिंह। ज्ञान किनका नाम है? उनके पति का नाम क्या है? उदय सिंह। उदय सिंह। उदय सिंह, उनके नाती का सुधार होगा। ठीक है, आपका बैटरी का काम धाम है कि नहीं? संघ का चरित्र पर स्त्री को आप स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन करोगे, जीवन भी बनाओगे, आशीर्वाद है। आपने स्वतः ही बना लिया है। दूसरा पॉइंट, आप के साथ जो भी हुआ है वो मात्र आपकी भावनाओं के साथ खेल था, और आपने खुद गलती की है। आज के बाद गलती ना हो। दूसरा पॉइंट, आपकी पत्नी 101% चरित्र की बहुत मजबूत ताकत है, लेकिन जिसके साथ आई है वो भी व्यक्ति इस आश्रम में आज भी है। ठीक है, वाह, लड़ना, फटकारना, डांटना नहीं है। ये डर के कारण को नहीं बताया, लेकिन मैं इसकी प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी पत्नी के अंदर 1% भी कोई खोट नहीं है। मैं इस गद्दी से बैठ के घोषणा करता हूं, यदि आज दिनांत तक इसका कुछ भी, कोई भी रिकॉर्ड किसी प्रकार से कोई देता है, तो आप हमसे कहने लायक हो। भविष्य में तो कोई किसी के लिए नहीं कह सकता, ना तुम्हारे लिए ना तुम्हारे लिए। ठीक है ना बेटा? किसके साथ आई, नाम बताइए। वो अजीत सिंह के साथ। जानते हो अजीत को? वो मेरे साथ है। नो, वो मेरे रिश्तेदारी हैं, मेरा किसी ने भी साथ नहीं दिया, तो मैं उनके साथ आई, उनसे बात की और उनके साथ आई थी। वो तुम्हारे कौन लगते हैं रिश्ते में? वो हमारे रिश्तेदार। कहाँ है वो? सो रहे हैं। वो उनके साथ मैं आया था गाड़ी लेके। मैंने बोला ना, उन्हीं के साथ पहले आए थे। ठीक है ना? लेकिन ये सब चीज के जिम्मेदार हम हैं, ये मैं गारंटी देता हूं। किसी प्रकार का कुछ भी, गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि हमारा अच्छा काम जब से होगा, बहुत अच्छा काम चलेगा, आपके बहुत अच्छा परिवार चलेगा, ये मेरी गारंटी है। और आपने कदम उठाया, बहुत अच्छा उठाया आने का, लेकिन ये बात यदि इनके पिताजी को बता के या किसी को बता के निकलती, तो अच्छा, कभी कोई घटना घटती तो बाद में वो व्यक्ति मर जाता। वो आने नहीं देते मुझे, यहाँ तक नहीं आने देते, बता के आती तो। लेकिन गलती तो की है। हाँ, ऐसे अज्ञान या किसी के साथ एकदम नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसका कोई कांच नहीं कोई आपको बचा ले जाए कि आने की तरह आप बता दे। हम थे तो कह दिया ये बात। यदि कोई दबंगी से बात नहीं कहेगा तो बेटा तुम पे कोई ना कोई आरोप गलत लगा देता। तो इसके लिए ठीक है भैया, ये मैं कह रहा हूं कि हमारी बेटी बिल्कुल पूर्ण पवित्र है, जैसे गंगा मैया होती है। गुरुजी मुझे मेरे बच्चे के लिए और बताओ, उसका वो भविष्य में बताएंगे, उसके लिए पर्ची कटवाइएगा, डाटा समाप्त है। अच्छा ठीक है, और उसको कुछ बोलोगे नहीं, जाइए। और तुम डरना मत, अच्छे से रहना, आप गलत काम करना मत, और किसी के साथ अकेले बगैर पति को बताया जाना मत, लड़ना पूरी तरीके से, जाइए। लेकिन पति को बचाने के लिए किसी की हेल्प ली है तो कोई पाप नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ठीक नहीं होते हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो सद का मार्ग दिखाते हैं और सद मार्ग पर सहयोग करते हैं और हाथ पकड़ के चलाते हैं। जय श्री राम, जय पंडित।
रिश्ता जो भी हो विश्वास का होना चाहिए और श्रद्धा का होना चाहिए और विश्वास का होना चाहिए और निष्ठा से पक्का होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए बेटा, क्या करना चाहती हो? मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सभी यहाँ बहुत मूर्ख हैं कि हम मूर्ख हैं? क्योंकि हम जैसे हमें दुख आते हैं, हाँ। तो अगर दुख नहीं आएंगे तो हम तो अपने घरों में आराम से बैठे होते। तो अगर दुख आए हैं तभी तो यहाँ हम आ सके आपके मतलब हमें पता ही नहीं था कि मतलब इतना बड़ा दरबार है। मतलब आप कहाँ से आई बेटा? कहाँ से आई बहन? मैं मोहाली से। जैसे मैंने आपको आपके नाम से बुला लिया और लक्षिता के नाम से मैंने बोला, तो ये अपने आप को एक प्रमाणिक चीज है कि नहीं? यहाँ तो कुछ मतलब ये सोचना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो सारे कण कण में ही सच्चाई है, मतलब सब कुछ सच ही सच है। तो बस हम तो यही कहते हैं, जो आपने दिया वो खत्म। अलग जो कुछ आपने दिया है यहाँ पर, वो आपने कुछ भी नहीं दिया। ये तीर्थ के निर्माण के विकास में आपने अंशदान दिया है। आपको साधुवाद। वो तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया उनसे मैंने फीस ली, मैंने अपनी परीक्षा दे दी। जान गए तो यहां कुछ मिल जाएगा, नहीं जान गए तो सीताराम। हमारा क्या नुकसान, तुम्हारा है। फीस तो हम ले ही चुके। आओ आओ, नहीं घरे बैठो। मान जाओगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं मान जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बेटा क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी इसको प्रॉब्लम है, इसको बहुत। क्या नाम है आपका? है लक्षिता। कितनी पढ़ी लिखी है बेटा? माइक दो। 8th में हूँ। 8th में है। हाँ जी। बेटा क्या दिक्कत है आपको? मेरे को सांस, माइक से बोलिए। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है। सांस की प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा। कब से है बेटा? मैं छोटे होते हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। थोड़ा करने बोलो, सब लोग सुन लेंगे। मैं छोटे होते हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी जब मैं KG क्लास में थी। कहाँ से आई बेटा आप? मोहाली। उस साइड को मुड़ करो, सामने दिखाओ। अरे वाह। तो कहाँ रहती है मोहाली में? नॉफेस। अच्छा चलिए। तो आपको अब क्या दिक्कत है बेटा? मुझे ना सीजन जब चेंज होता है, जब सीजन चेंज होता है हाँ। तो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आपको सीजन जब चेंज होता है तो आपको श्वास बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, ऐसे हाँ जी। पंपिंग कम होती है। हाँ जी। क्या बोल रही हैं हार्मोनल आप? जो प्रॉब्लम। कुछ बोल रही हैं बोलिए, आप बोलिए। एक गुरुजी इसको जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम भी जैसे। हार्मोन माने हार्मोन्स? हाँ जी, अच्छा हार्मोन। जी। अब हमने क्या लिखा सुनिए। सही हो तो बताना, गलत हो तो मना कर दीजिएगा। श्री हनुमान जी का सरकार का दर्शन हुआ, साधना में उन्नति होगी, लाभ होगा। लक्षिता सूद को श्वास का रोग है, ठीक है। 15 जून 2026 तक पूर्ण रूप से ठीक होगी। बेटी को श्वास उखड़ना जनवरी माह तक खत्म हो जाएगी, 2022 तक। शेष धीरे धीरे आपके हार्ट की पंपिंगता में मजबूती आएगी। आशीर्वाद है। साथ में आपका नाम लक्ष्मी देवी है, बोलो हाँ ना? मेरा नाम दीपाली। दीपाली है, तो इसमें लक्ष्मी नाम आया बेटा। चलो कोई बात नहीं, नाम लक्ष्मी। अच्छा कोई बात नहीं। इसमें साथ साथ लिख रहे हैं कि मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स, यानी कि मासिक धर्म नहीं आता है और उसमें रुकावट आ जाती है, यानी कि बच्चा दानी गर्भाशय छोटा है, तो टेंशन की बात नहीं है। आगे कोई इससे आपका संसार में कोई बाधक नहीं बनेगी, इससे सब कुछ आगे के सब सही होंगे और मासिक धर्म आएगा। हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आपके पास में, आपके पर्स में या आपके पास में एक 500 का नोट है जिसका नंबर 2VG644959। खोल के निकाल लीजिएगा। गुड़िया आप मिला लीजिएगा। गुड़िया बोलिए पंडोखा सरकार की। मैंने ये आपको बिफोर जानकारी दे दी है क्या? दिखाइए। धन्यवाद। देख लीजिए, इन्होंने ये दिया है। धन्यवाद। इस 500 का नोट प्लस 500 और प्लस 100 रुपए और सुबह पुष्पावती में स्नान करेंगे। पुष्पावती स्नान करने के बाद पंडों का दर्शन करेंगे। वहीं जाकर के जब बाहर आएंगे, इस बेटी से कहना कि 7 परिक्रमा लगाएं और वहां पर खड़े होकर के एक चाय ग्रहण करें, थोड़ा सा वहां बैठे और इसी चाय के इसी पैसे से जितने भी यात्री दर्शन करके निकले, जहां तक तुम्हारा पैसा चले वहां तक आप फ्री वितरण करें, सेवा करें, कल्याण होगा। आशीर्वाद। और आपकी बाधा आज से खत्म। और आपको दर्शन के लिए ओम का जाप करें,
ओम ऐसा शब्द है जो परमात्मा तक भेजता है, ब्रह्म तक भेजता है। आगे आपको साधना की लाइन में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। और हनुमान जी महाराज का दर्शन तो सभी चाहते हैं और आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। आशीर्वाद है। प्रणाम गुरु जी। जय।